अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स की रीडिंग है। मैं देखूंगा कि इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शंस एंड यूनिवर्स के एडवाइस। वेलकम बैक टू माँ काली टैरो टर्निबल यूट्यूब चैनल। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स से फेक प्रोफाइल से बचिए। तो पहले देख लेता हूँ कि कौन से पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, पहले आइडेंटिफाई कर लेता हूँ एनर्जी को। पहला एक पर्सन है नाइट ऑफ शोर्स, यानी कि कोई टॉरस, जेमिनाई, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड एट द सेम टाइम पाइसिस एंड एक्वेरियस पर्सन हो सकते हैं जो इम्पल्सिव है। ओके, ये आपके लाइफ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये डिसीजंस नहीं ले पा रहे, काइंड ऑफ इमोशनली ड्रिवन है। बट आई हैव अ डाउट बिकॉज ये पर्सन को बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है आपके साथ इसका मिलन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जल्दबाजी में है, सो क्विक थॉट्स है। ओके, इस पर्सन के दिमाग में क्विक थॉट्स है आपको लेके। लेट्स सी और क्या पर्सन है, और क्या पर्सन, लेट्स सी। ओह, द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन हो सकता है, टॉरस हो सकता है, कैप्रिकन हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। आई फील लाइक के एक पाइसिस हो सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लिब्रा हो सकता है। नाउ ये पर्सन आपके साथ एक पॉजिटिव चेंज को महसूस कर रहे हैं। अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं। आई थिंक कि आप दोनों कम्युनिकेट करके कुछ चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रहे हो। वेल, इसके नज़र में रिलेशनशिप के जो डायमेंशन है वो बदल रहा है, और ये महसूस कर रहे हैं, ये लाइट महसूस कर रहे हैं, ये अच्छा महसूस कर रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन वेल्दी है। और हाउ टू आइडेंटिफाई ये पर्सन, इनकी स्किन बहुत ग्लो करते हैं, या फिर इनके जो फोरहेड है ये बहुत ज़्यादा मोटा है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ओरिएंटेड पर्सन है, और ये अपने लाइफ में हमेशा आगे रहना पसंद करते हैं। लाइक कम्पिटिटिव है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छे सलाह देते हैं। तो ये पर्सन आपके लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं तो क्योंकि इनको लगता है कि आप और वो दोनों कंपैटिबल हो, और आप दोनों के एक फ्यूचर को ये फील कर पाते हैं। नाउ द व्हील ऑफ फॉर्चून स्टिल सजेस्ट दैट कि इट्स अ विल। तो ये रिलेशनशिप पहले शायद डिफरेंट डायमेंशंस में थे, अब डिफरेंट डायमेंशंस में हैं, और आगे भी ये सिचुएशंस चेंज होगा। तो दोनों ट्रेनिंग व्हील पे हो, कभी अच्छे कभी बुरे, बट ये कंसिस्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में कंसिस्टेंट है। भले आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, भले आप दोनों अलग रहे हो, बट ये पर्सन आपके बारे में हमेशा सोचते हैं। ओके, कोई विलेन नहीं है। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहे हैं। ओह, द हर्मिट। सो आई थिंक ये एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, कार्मिक पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कोई वर्गो हो सकता है, कोई कैप्रिकन हो सकता है, कोई लियो हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम कैंसर हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई के बीच में भी हो सकते हैं। ना ये पर्सन की मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई आर्मी में रह सकते हैं, या फिर इनके एक डिवोर्स पर्सन है, सेपरेटेड पर्सन है, और हो सकता है कि ये एक टोटल ट्विन फ्लेम है। तो ये डिस्क्रीट है, लाइक ये रिलेशनशिप को छुपा रहे हैं। ओके, ये सीक्रेट क्रश भी हो सकते हैं ना। यहाँ पे इमोशनली अनअवेलेबिलिटी है, बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका एज गैप है। ओके, ये एक एज गैप रिलेशनशिप है, और ये पर्सन आपके लिए ये एक मेंटर हो सकते हैं, आप इनके लिए एक मेंटर हो सकते हो। स्पिरिचुअल कनेक्शंस है, और स्पिरिचुअली आप दोनों कनेक्टेड हो। सो आई थिंक ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। इनको ऐसे मास कंडीशनिंग से जज नहीं किया जा सकता है। ये प्लेटोनिक पर्सन भी हो सकते हैं, फ्यूचर पर्सन हो सकते हैं, जो आपके साथ रहने के लिए सपने तो देखते हैं, बट ये कभी भी इन रियलिटी में ऐसे नहीं किया है, या फिर ऐसे कुछ नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत कम बात होता है, बहुत कम आप लोग मिलते हो, बहुत कम आप लोग फीलिंग्स एक्सचेंज करते हो, सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत कम है, बट आप दोनों एक इंटैंजिबल बॉन्डिंग में बंधे हुए हो।
लाइक ऐसा है कि आप दोनों ही दोनों को चाहते हो, दोनों ही दोनों को छोड़ नहीं पाते हो, और जब भी छोड़ने के बाद आते हैं या फिर बिछड़ भी जब भी जाते हो, फिर से कहीं ना कहीं एक हो जाते हो। सो आई थिंक ये पर्सन आपके लाइफ में है, बट अब ये एक अलग नजरिए से देख रहे हैं आपको। काइंड ऑफ ये जो हो रहा है ना, ये कंप्लीटली इंटरनल है। सो ये पर्सन अपने मन में आपको फील करते हैं, आप भी इस पर्सन को अपने मन में फील करते हो। नो हैशटैगिंग वाला लव, नो सोशल मीडिया, नथिंग। इट्स लाइक कि आपको पता है कि आप क्यों इस पर्सन को प्यार करते हो, इस पर्सन को पता है कि हाँ वो क्यों आपको प्यार करते हैं। लाइक आप दोनों दुनियादारी को किसी को कुछ नहीं बोल रहे हो, लाइक किसी को कुछ कहना नहीं है। ओके, आपको दुनियादारी नहीं करना है, आपको प्यार करना है, आपको इस पर्सन से सीखना है, आपको जिंदगी जीना है। सो ऐसा हो सकता है कि लाइफ में ये एक ऐसे जगह पे आए हैं और आप भी एक ऐसी जगह पे आए हो। आई थिंक आप दोनों के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि आप दोनों अलग हो, आप दोनों किसी से उतना ज्यादा बात नहीं करते हो, कोई फ्रेंड्स नहीं है, सभी लोग जज करते हैं, उतना खास कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है। एंड दैट्स व्हाई ये कनेक्शंस काइंड ऑफ दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मुझे ऐसा लगता है कि दो इंट्रोवर्ट के बीच में ये कनेक्शंस है। हालांकि आप दोनों ही ब्रॉड माइंडेड हो, दोनों ही घिसी पिटी पॉपुलर क्रिंज स्टोरीज पे बिलीव नहीं करते हुए, एक अलग लेवल का इंटेलिजेंस है, एक अलग लेवल का पर्सनैलिटी है आप दोनों का, और इसीलिए ये कनेक्शंस मजबूत है। और ये इस कनेक्शंस में मुझे एक ऐसा ऑनेस्टी दिख रहा है जो शायद आजकल के जमाने में देखने को नहीं मिलता है। काइंड ऑफ आप दोनों ही कमिटेड हो अंदर से, और आप दोनों का कोई वैलिडेशंस नहीं चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ भले बात नहीं कर रहे हैं, और भले वो पर्सन आपके साथ कुछ कमिटमेंट सो कॉल्ड नहीं दिया है, या फिर भले आपकी फैमिली के साथ नहीं मिला है, या फिर कोई भी पॉपुलर रीति रिवाज आप दोनों के बीच में नहीं हुआ है, बट फिर भी ये पर्सन की तरफ से आपको 100% कमिटमेंट मिल रहा है, और लाइक ये किसी भी ऑप्शंस के करीब नहीं जा रहे हैं। सभी को ये नो बोल रहे हैं, और ये ऐसे पर्सन ही, ये वर्कहॉलिक पर्सन है, इनको पता है कि इनके लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज कि आप दोनों इतना ज्यादा ही डिटैच्ड हो या फिर डिस्कनेक्टेड हो, कई कबार आप दोनों ही लोनली फील करते हो। भले आप दोनों रिलेशनशिप में रहते हो, बट आप दोनों ही अलग अलग घर में रह रहे हो, अलग लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, कोई खास इमोशनल कनेक्शंस मतलब डे टू डे बेसिक पे नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली एक बहुत गहरा प्लेटोनिक कनेक्शंस है। लाइक एक कॉल, एक मैसेजेस 1000 इमोशंस दर्शाते हैं काइंड ऑफ। भले वो आपको 6 घंटा 10 घंटा कॉल नहीं करते, 5-10 मिनट का कॉल होता है पूरे दिन में, एंड वही आप दोनों के लिए काफी है। आई थिंक ये एक बहुत ही मैच्योर पर्सन है। इनके कोई सिबलिंग्स रह सकते हैं, और अगेन मैंने बोला कि इनके फोरहेड बहुत थिक है, एंड लेस हेयर, बहुत ही कम हेयर। हो सकता है कि डॉक्टर है, ये प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, या फिर कहीं ना कहीं टीचर है, स्पिरिचुअल पर्सन है, जो भविष्य को जानते हैं, जिनको पता है कि आप दोनों इस लाइफ टाइम में मिलने के लिए आए हो, दोनों ही दोनों को सॉल्व कर रहे हो, एंड दोनों ही दोनों को अपने सोल पर्पस को अचीव करने के लिए सहायता कर रहे हो। सो यू आर हेल्पिंग दैट पर्सन टू अचीव देयर गोल, एंड दैट पर्सन इज हेल्पिंग यू टू अचीव योर गोल। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक फ्रेंडशिप है। आई पर्सनली फील कि उतना ज्यादा सेक्सुअल केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में नहीं है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज पे उतना खास ध्यान नहीं दिए हो। लाइक आप दोनों की सेक्सुअल केमिस्ट्री कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं था, या फिर ऐसा है कि आप उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो, बट फिर भी इस पर्सन को आप अलग नजरिए से देखते हो। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ चैट किए हो इसके साथ, या फिर सिर्फ आप लोग वर्बली बात की हो, कभी इस पर्सन के साथ मिले नहीं हो। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक एसेक्सुअल पर्सन भी है, जो कभी सेक्सुअल इंटीमेसी में बिलीव नहीं करते, सिर्फ इमोशनल कनेक्शंस पे बिलीव करते हैं, काइंड ऑफ ऐसे पर्सन। या फिर आप दोनों जो भी फैंटेसी सोचते हो एक दूसरे के बारे में, वो अपने अंदर रखते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ आप बहुत सारे बात अपने अंदर छुपाते हो सकता है थेरेपिस्ट के पास जाके सब कुछ शेयर करते हो, बट यू आर नेवर, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनीथिंग, और यू हैव नेवर एवर एक्सप्रेस योर इनर मोस्ट फैंटेसी टू दैट पर्सन, कि आप किस तरीके से चाहते हो इस पर्सन को, कभी नहीं बताया हो। सिर्फ आपको जो मैसेज मिला उसका रिप्लाई दिए हो, या फिर आप जो मैसेज किए हो उनके वो उसी का रिप्लाई दिए है, दैट्स इट।
नथिंग रोमांटिक, नथिंग ह्यूजली रोमांटिक, बट यस ये जेन्युइन कनेक्शन है। लेट्स सी कि ये पर्सन, मतलब ये जो मैंने डिस्क्रिप्शंस दिया, ये एक्चुअल में क्या सोच रहे, कौन सी चीज के बारे में सोच रहे। ओके, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, ये धीरे धीरे आपके लाइफ में आना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन बहुत पहले आपको गलत तरीके से जज कर रहे थे, किसी को ऐसा लग रहा था कि ये नहीं चलेगा या फिर ये कनेक्शंस में जाना ही बेकार है, बट धीरे धीरे कोई अपना मन को डिफरेंट तरीके से डाइवर्ट करे। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब स्लो बट स्टेडी विन द रेस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब स्टेबिलिटी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये पर्सन जानते हैं कि आप कितना हार्ड वर्किंग पर्सन हो, कितना लॉयल हो, कितना ऑनेस्ट हो, और इसीलिए आपके पर्सन आपके लाइफ में रहना चाहते हैं। कोई आपकी लॉयल्टी का तारीफ कर रहा है, कोई आपके पीठ पीछे ना आपके हैबिट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लाइक अपने ही मन में वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप कैसे फनी बिहेव करते हो, या फिर आपका कौन सा फूड हैबिट अच्छा है, क्या फूड हैबिट बुरा है। आई फील लाइक कि कोई आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, यू नो, उनको सुकून मिल रहा है, स्टेबल फील कर रहे, वो अनस्टेबल नहीं फील कर रहे वो। सेकंड यहाँ पे आए हैं टू ऑफ वंड्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों डिसीशंस ले रहे हो, और ये डिसीशंस पहले से काफ़ी बेटर डिसीशंस है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, आई थिंक कि पहले शायद आप दोनों के रहने का वजह था इधर सेक्सुअल केमिस्ट्री या फिर लुक्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटस या फिर फ्यूचर, बट अब यहाँ पे आप दोनों के रहने का वजह है एक दूसरे के इंस्पिरेशंस। तो लाइक आप इंस्पायर्ड हो रहे हो उनको देख के, वो इंस्पायर हो रहे हैं आपको देख के। लिटरली टू ऑफ वंड्स मीन्स कि आप दोनों फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो, स्ट्रैटेजिक हो रहे हो, अपने इंस्पिरेशंस को फॉलो कर रहे हो, पैशन को फॉलो कर रहे हो, एक दूसरे को मदद कर रहे हो, एक दूसरे के शत्रु नहीं बन रहे हो, एक दूसरे के फ्रेंड बन के एक दूसरे को मदद करना चाहते हो। तो द टू ऑफ वंड्स मीन्स कि पहले क्या हो रहा था, पहले शायद आप दोनों सेम पेज पे नहीं थे। पहले आप हर चीज के बारे में थोड़ा सा एंग्शियस फील कर रहे थे, और आपके पर्सन हर चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अब दोनों रेडी हो रहे हो एक दूसरे के डिफरेंट व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करने के लिए। सो योर पर्सन इज डिसाइडिंग टू एक्सेप्ट योर व्यू पॉइंट। कुछ डिस्कशंस हुआ, उसमें कुछ निकल के आए, एंड देन आप दोनों ही उस पॉइंट को फॉलो कर रहे हो। सो आप दोनों ही फॉलो कर रहे हो कुछ चीज़ों को। जो डिसीजंस ले रहे हो आप दोनों, वो डिसीजंस को फॉलो कर रहे हो। आप कोई प्लान भी फॉलो कर रहे हो, आप लोग प्लान करके चल रहे हो दोनों, आपके पर्सन भी प्लान को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स आप दोनों अपने इमोशंस को सेफगार्ड कर रहे हो ताकि फ्यूचर हर्ट आप ना हो जाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके बारे में हमेशा सोच ही रहे, मिस कर रहे, वो आपको काइंड ऑफ देख रहे हैं कि आप एक जेंटल पर्सन हो, आपका पास में बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रॉमा मिला है। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि वो आपके नार्चरिंग नेचर का तारीफ कर रहे हैं। काइंड मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे, लाइक आपको कैसे पता चल जाते हैं इनके इमोशंस, आप क्यों इनके सपने में आते हो, आपको ये भुला क्यों नहीं पाते, आपको क्यों इतना उनको अलग लगता है। लाइक मुझे ऐसा लगता है आपके कोई स्पेसिफिक बिहेवियर, स्वभाव के बारे में वो सोच रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन देख रहे हैं कि आप अलग हो दूसरे से, और इसीलिए वो आप ही को पॉइंट आउट कर रहे हैं। जहाँ पे दूसरे लोग इनसे सब कुछ मांगते हैं, बट आप कभी भी उनसे कुछ मांग नहीं रहे हो, रेदर आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो। वो आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है, बट आप उनके लिए वेट कर रहे हो, आप उनके लिए वेट कर रहे हो, आप उनके आंसर्स की वेट कर रहे हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और उनको ये चीज़ पता है कि आपके पास जब भी वो आते हैं वो एनर्जाइज फील करते हैं, आपके ऑरा को देख के वो शॉक्ड है कि जैसे वो आपके साथ बात करते हैं उसको सब कुछ अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है, उनके लाइफ में अच्छे अच्छे चीज़ें हो जाते हैं, और जैसे आपके साथ उनका कुछ हो जाता है या फिर अनबन हो जाता है या फिर बात बंद हो जाता है, तब उनके लाइफ में भूचाल मच जाता है। तो आई थिंक द क्वीन ऑफ कप्स डेफिनेटली सजेस्ट दैट कि आपके पर्सन आपको सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से नहीं देख रहे, वो अपने दिल की रानी के हिसाब से देख रहे हैं। मतलब आपके देखो यहाँ पे इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर्स, ओके, डिवाइन फेमिनाइन कोई भी लड़का भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि एवरी डिवाइन फेमिनाइन नोज के उनके डिवाइन मैस्कुलाइन क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे।
नो, डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं। आप यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके ऑरा, आपके एनर्जी इतना हाई है कि आपके पर्सन आपके सिवा किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहे, बट वो पेशेंसली आपके साथ डील कर रहे हैं। शायद वो बहुत ज्यादा गुस्से में चले गए थे, शायद उनको लगा था कि ये रिलेशनशिप यहाँ पे खत्म हो जाएगा, शायद उसको लगा था कि नहीं आप उनके टाइप के जैसे नहीं हो, बट धीरे धीरे देख रहे हैं कि आप अपने बलबूते से, आप अपने ऑरा से उनको अपने करीब खींच रहे हो, और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को देख के वो हैरान है कि कैसे आपके पास क्या मैजिक है जो दूसरों के पास नहीं है। सभी लोग इनसे चिढ़ जाते हैं, इनका बहुत रिलेशनशिप रहा है, बट आपके साथ जो फीलिंग्स है वो किसी के साथ इसका नहीं है, बट इसीलिए वो चुप है। आई थिंक दैट पर्सन इज बेसिकली वेरी वेरी हैज बिकम साइलेंट, or kind of that person is not talking to anyone, that person is not posting anything. It's because कि that person is only monitoring you, only watching you from the far. ये दूर से देख रहे, दूर से महसूस कर रहे हैं, और ये आपके एनर्जी को टैली कर रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन एक वॉचर है, ये बहुत देर तक देखते हैं उसके बाद कुछ बात कहते हैं। तो ये आपके बिहेवियर को, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और देख रहे कि कैसे कैसे आप इमोशनली मैच्योर बन रहे हो, कैसे कैसे आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन रहे हो, आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो, को डिपेंडेंट नहीं हो, आप सॉफ्ट स्पोकन नहीं हो, आपका साइड, दो साइड्स है आपका। तो वो देख रहे, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे बहुत अच्छे तरीके से। लेट्स सी आपके पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शंस लेंगे, देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है द 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब एक बहुत अच्छे फ्रेंडशिप लेके ये आपके सामने आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग, तो रेसिप्रोकेशन आपको मिलेगा। ये आपको टेक्स्ट बैक करने वाले हैं, ये आपको एक्सप्रेस करेंगे कि ये एक्चुअल में कैसे फील कर रहे हैं आपके बारे में। आई थिंक बात करना स्टार्ट करेंगे कोई, या फिर वो सहायता करेंगे, कोई हेल्प आपके सामने आ रहे हैं कोई, वो आपको डेट पे बुलाएंगे। उसके बाद है जस्टिस, डेफिनेटली जो इनजस्टिस हुआ था अब जस्टिस सर्व होगा, ये सॉरी बोलेंगे, एंड जहां पे आप दोनों को रहना चाहिए आप दोनों वहीं पे ही रहोगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ एक साथ आ रहे हो, एंड कोई टॉक्सिक पर्सन इनके लाइफ से परमानेंटली जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के साथ, किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ इसका डाइवोर्स हो रहा है, किसी टॉक्सिक पर्सन को ये धक्के मार के अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं, बिकॉज इनको किसी के सच पता चल रहा है। ओके, कि इनके साथ आपका सेपरेशन शायद किसी ने करवाए थे, इसका सच पता चल रहा है। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को डिस्कवर हो जाएगा कि एक्चुअल में आप क्या हो। सो ये बेसिकली आपका बात सुन नहीं रहे थे, आपको रिजेक्ट कर रहे थे, इनकार कर रहे थे, बट अब ये आपकी बात सुन के विश्वास करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि यूनिवर्स इनको विश्वास करवाएंगे कि देखो आपने जो कह रहे थे सही कह रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिस्कवर कर रहे हैं आपको, कुछ सच बाहर आएगा, और ये आपके सामने कुछ सच को कन्फेस करेंगे। ओके, इनका किसी के साथ कुछ था पास्ट में, वो भी आपके सामने वो शेयर करेंगे। ओके, लाइक किसी के बात को सुनते हुए कुछ गलत काम किए थे, या फिर किसी ने उसको कुछ करने के लिए बोला था और इसीलिए वो किए थे, या फिर इनके फैमिली में शायद कोई एक ऐसे पर्सन थे जो इनको इंस्टिगेट कर रहे थे। तो जस्टिस मीन्स कि अब सच्चाई बाहर आ रहा है। इनका कर्मा, जो कार्मिक फेस था, जो कार्मिक लेसन था, वो लर्न किया है, तो इसीलिए वो एक रियलाइजेशंस में पहुंच रहे हैं, राइट। इसीलिए वो एक डिसीजंस ले पा रहे हैं कि देखिए वो आपके साथ इनजस्टिस किया और उसके साथ इनजस्टिस हुआ, ऐसा तो कर्मा मिला उनको, और वो अब आपके पास लौट रहे हैं अपने कार्मिक सजा को खत्म करते हुए। Oh, the sun. Oh my God. It's clarity. It's victory. It's utmost grace. It's like success, happiness. Sun means कि आप जो सैक्रिफाइस किए थे, जो भी आत्म त्याग आपने किए थे इस पर्सन के लिए, ये सारे चीज रिटर्न होके आपके पास आ रहे। तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप गुड कर्मा करते हो तो आपको चिंता नहीं करना पड़ता है कि कुछ बुरा होगा या नहीं, क्योंकि आपके गुड कर्मा हमेशा आपके लिए गुड रिजल्ट्स ही लेके आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को फॉरगिव किए थे, आपने कुछ नहीं किए थे, आपने इंतजार किए थे, आपने
सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दिए थे और यूनिवर्स 10 फोल्ड रिटर्न लेके आपके सामने इस पर्सन को भेज रहे। तो डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, रैदर मैं देख रहा हूँ कि एक नए तरीके का रिलेशनशिप आप डिस्कवर कर रहे हो। दोनों का एक अलग लेवल का प्यार आप फील करेंगे, दोनों के बीच का जो भी दूरिया था वो खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट मैरिज हो सकता है, या फिर फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर ये आपको एक ऐसा फील करवाएंगे जो आपने लाइफ में कभी नहीं फील किए थे। लाइक आपने सोचे भी नहीं होंगे कि ये रिलेशनशिप इतना हद तक बदल सकता है इन अ गुड वे। आई थिंक वही होगा। लेट्स सी कि एक मैसेज में लूंगा कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहा है इस सिचुएशंस में। यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहा है स्ट्रेंथ, होल्ड योर ग्राउंड। ओके, आप सही हो, आप सही पथ पे हो। होल्ड योर ग्राउंड का मतलब क्या है कि आप एक सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किए हो और आप एक्सट्रीम नेगेटिविटी को रिमूव करके पॉजिटिव सिचुएशंस पे तब्दील किए हो। आप अपने फॉर्चून को एक अच्छे फॉर्चून में बदल दिए हो और आपके डेस्टिनी में इस पर्सन का नाम लिखा है। जस्ट बैठे रहिए, वेट एंड वॉच एंड लेट यूनिवर्स अनफोल्ड योर पेजेस नेचुरली। यूनिवर्स को आपके लव पेजेस नेचुरली ओपन करने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो चाहते हो वो आपके पास आएगा। सो वेट एंड वॉच। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा शिव शक्ति ब्लेसिंग्स दे दीजिए एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिए हैशटैग देके माँ काली टैरोट एनीवन बोल। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल।